मंगलवार को सरकार से समर्थन वापस। After having given the letter to Rashtrapati, where is the chance for a window? गुरुवार को सीबीआई का छापा। CBI is misusing their position. Neither Stalin nor his family members are part and parcel of the FIR. Where is the chance for them? Why should they go there? ये सिर्फ इत्तेफाक है। Strongly disapprove. That I strongly disapprove of the CBI's action. या फिर दूसरे सहयोगियों को संदेश देने की कोशिश। कहना है कि सरकार की जानकारी में नहीं था कि सीबीआई सर्वे या सर्च कर रही थी चेन्नई में किसी का, तो सरकार को कोई अधिकार नहीं था उसको रुकवाने का। और अगर सरकार की जानकारी थी तो सरकार को उपयुक्त उत्तर देना पड़ेगा कि 2 दिन पहले डीएमके ने समर्थन वापस लिया और आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। सीबीआई का दुरुपयोग करने के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, कोई भी कम नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारों ने सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग किया है। क्या ये सीबीआई छापे की सियासत है? तो सीबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन मैं इसको बुला रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी इंडिपेंडेंस को लेकर बार बार सवाल उठते रहे। बहुत जल्दी से मैं जरा आज का आपको घटनाक्रम बताता हूं और उसके बाद बहुत सीधा सवाल है, क्या इस तरह से देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फंक्शन करेगी? उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो और भी सरप्राइजिंग है, वो और भी समझ में नहीं आता कि ये देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बिल्कुल भी इस बात को मत भूलिएगा, आप अपने जहन में बैठा कर रखिएगा कि जब लोकपाल की डिबेट चल रही थी इस पूरे मुल्क में, तो उसमें कोर डिबेट क्या थी कि क्या सीबीआई अपने सियासी हुक्मरानों के दबाव से या उनकी ग्रिप से बाहर आ सकती है? क्या सीबीआई को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जरा देखते हैं आज के घटनाक्रम को। और अब देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की सरलता से कि क्या क्या हुआ। एमके स्टालिन के घर पर सीबीआई का छापा होता है, ठीक है। एमके स्टालिन जो आप सब जानते हैं कि डीएमके के नेता है, वो उनके घर पर सीबीआई का छापा होता है। समर्थन लेने के 48 घंटे के भीतर सीबीआई का ये छापा होता है। 48 घंटे के भीतर सीबीआई का ये छापा होता है। बताया गया कि विदेशी गाड़ियों की ड्यूटी नहीं चुकाने पर ये छापा है, यानी कि जो केस का एग्जाम्पल साइट किया गया वो ये है। इसके अलावा डीएमके का जो रिएक्शन आता है, डीएमके जो कहती है कि ये सियासी बदले की कार्रवाई है, यानी कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि डीएमके ने फैसला लिया है मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का, इसलिए ये सियासी बदले की कार्रवाई है। ये स्टालिन साहब कहते हैं। स्टालिन साहब का ये स्टेटमेंट आता है, ये स्टालिन का स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये बात करते हैं। इसके बाद, ये सब के बाद, अब यहीं पे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या सीबीआई मैनिपुलेट हो सकती है पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथों में। इसके बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ जाता है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि एक ऐसे समय में जब डीएमके ने आपसे सपोर्ट विड्रॉ किया है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का खुद का स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि रेड की टाइमिंग दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ने ये नहीं किया है, हम पता करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार ने ये नहीं किया है, ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर से कम का स्टेटमेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि सरकार ने ये नहीं किया है, हम इसको पता कराएंगे। उसके बाद आप देखिए, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, मैं सीबीआई की कार्रवाई को खारिज करता हूं, मैं सीबीआई की कार्रवाई को खारिज करता हूं। ये वित्त मंत्री बोल रहे हैं। इससे गलतफहमी पैदा होगी, इससे गलतफहमी पैदा होगी। लेकिन स्वाभाविक है कि विपक्ष इस मौके को कैसे चूक सकती थी। विपक्ष ने इस मामले को यही नहीं दबने दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। मायावती ने आरोप
लगाया कि सीबीआई के दुरुपयोग का मैं शिकार रही हूं। ये मायावती ने उसके बाद चार्ज लगाया। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। ये मायावती का आरोप है। आप सब जानते हैं, मैं पिछले 2 दिनों से आप लोगों को आंकड़ों की तस्वीर 2-3 दिनों से समझा रहा हूं कि मायावती और मुलायम सिंह यादव अब कितने क्रूशियल है। ये वेंटिलेटर्स है, ये टर्म मैं टेलीविजन पर इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये वेंटिलेटर्स हैं जिन पर ये सरकार टिकी हुई है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। सवाल बहुत सीधा सा है, उसके बाद मैं आपको अपने पैनल से मिलाऊंगा। सवाल बहुत सीधा सा है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि साहब इस कार्रवाई, इस रेड को मैं खारिज करता हूं, इससे गलतफहमी पैदा होती है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रेड की टाइमिंग दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ने ये नहीं किया। हम पता करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप जब भी पता करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए, क्योंकि ये रेड 48 घंटे के भीतर होती है। डीएमके जिसमें एक कोशिश आप कर रहे हैं अपने की मिनिस्टर्स को उनके सपोर्ट विड्रॉ करने से पहले मनाकर अपने साथ रखने की, वो रिएक्ट कर रही है कि आप सियासी बदले से कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा पॉइंट है कि क्या इस तरह से देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑपरेट करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो घटनाक्रम है और सियासत दोनों से जोड़कर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको आज के अपने पैनल से यहां पर मिलाता हूं। मेरे साथ निर्मल पाठक मौजूद है जो कि पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान के। सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं बीएसपी से। पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेरे साथ विजय गोयल साहब मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ शैलेंद्र कुमार जी मौजूद है जो कि सीनियर लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के। जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी एजेंसी जिसकी फंक्शनिंग को लेकर पहले से डाउट क्रिएट हुआ है, इस पर पॉलिटिकल डिबेट हुए। निर्मल पाठक, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर का बयान आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ रहा है। एक बयान में कहा जा रहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी टाइमिंग, हम इसके पता कराएंगे इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहां तक मुझे पता है इसके लिए तो सीबीआई डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे, और कौन जिम्मेदार? आप और मैं तो हो नहीं सकते। नहीं, ये उसी तरह की बात है। अगर मान लिया प्राइम मिनिस्टर कह रहे इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं किससे पूछने जाऊं? मैं क्या नीचे पार्किंग लॉट में पूछने जाऊंगी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप किसी मान लिया किसी बार में बैठे हुए रात के 11:30 बजे 12 बजे के आसपास जी, और आप कहें कि नहीं यहाँ तो मैं वो लस्सी पीने आया था। हाँ, तो कोई बेवकूफी होगा जो उस समय आपकी बात पे विश्वास, भले ही आप सही हो, उसके बाद जिनको आप मनाने की कोशिश कर रहे हो वो स्ट्रेट चार्ज आपके ऊपर लगा रहे कि आप 48 घंटे में एक तो हम आपको सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से आप हमारे घर सीबीआई भेज रहे हैं, उस तरह का चार्ज लगा रहे हैं। अगर आप सीबीआई के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो फिर आपको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है कि हम इसको जो सीबीआई ने कार्रवाई की हम उसको डिसअप्रूव करते हैं, ये गलत कार्रवाई हुई है, ये कहने की जरूरत नहीं है अगर सीबीआई ऑटोनोमस है। सही बात है। और अगर सीबीआई ऑटोनोमस नहीं है, जैसा कि आप अपने स्टेटमेंट से बता रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कार्रवाई कैसे हुई है और अभी तक उसके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर ये डीएमके के खिलाफ डिलिबरेट एक्शन नहीं था तो फिर आपको सीबीआई के किसी ऑफिसर पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी कि उसने बिना आपसे पूछे कैसे ये कर दिया। नहीं, ऑब्वियसली वो ऑफिसर कौन होते हैं? वो जो सीबीआई के निदेशक है, आप उनसे पूछेंगे, आप बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे भाई ये गलती से हो गया। तो गलती से सीबीआई की रेड किसी क्या कैसे हो सकती है? डिफेंस बहुत ही वीक है, बहुत। और ये प्राइम मिनिस्टर का डिफेंस है, बाय द वे, ये प्राइम मिनिस्टर का डिफेंस है और चिदम्बरम साहब का डिफेंस है।